माँ ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके परिवार पर संपूर्ण रूप से बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं कि कुल देवी और कुल देवता बंधन में कैसे आ जाते हैं, उनको तांत्रिक बंधन में कैसे बांधता है, और यदि किसी तांत्रिक ने हमारे कुल देवी कुल देवताओं का बंधन कर दिया है तो उन्हें मुक्त कैसे किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे कुल देवी देवताओं को कोई भी तांत्रिक बंधन में कैसे लेता है। देखिए, बंधन का मतलब ये नहीं कि एक रस्सी ली और उनको बांध दिया, ठीक है, या फिर कहीं किसी जगह बंद कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो शक्ति हैं, उन्हें ऐसे नहीं कोई बांध सकता। तो फिर आपका प्रश्न ये होगा, तो फिर बंधन में कैसे आए। और बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि बंधन में ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन वीडियो पूरी देखिए, आपको जानकारी पूरी समझ में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारियां मैं लेके आता रहता हूं और जिनसे आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। देखिए, मेरा शुरू से एक ही कहना है कि विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं फ्यूचर में अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी जब तांत्रिक होता है हमारी कुल देवी कुल देवताओं को बंधन में कैसे लेता है। देखिए, उनको बांध तो कोई सकता नहीं, ये तो पक्की बात है। तो फिर वो कैसे बंधते हैं। वो बंधते हैं वचनों में। इंसान अपने वचन तोड़ देता है, लेकिन भगवान अपने वचनों को नहीं तोड़ते। जैसे राम जी नाग फांस में बांधे मेघनाथ ने, क्या राम जी को कोई बांध सकता था। लेकिन उन्होंने नागपाश का सम्मान किया और उनके सम्मान में वो बंध गए, हनुमान जी बंध गए। इस प्रकार से वो शक्तियों का सम्मान करते हैं। जैसे भंडासुर से युद्ध हुआ, भंडासुर को आप सभी नहीं जानते होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। भंडासुर भंड था, मतलब भंड किसको कहते हैं, जो अभिमान से भरा हुआ हो। जो अभिमान से भरा हुआ उसको भंड कहते हैं। जिसकी बुद्धि, कहते हैं ना, कि कभी कभी सुना होगा आपने कि इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है, भंड हो गई है। तो जिसमें मतलब सोचने समझने की शक्ति है नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, बस उसको करना है, वो भंड बुद्धि का मालिक होता है। तो जो भंडासुर था, ये इसने नहीं देखा कि मेरे सामने जो युद्ध करने आई हैं वो श्री माता हैं, वो माताओं की भी माता है, मैं उनसे नहीं जीत सकता। जो भी इस संसार में हो रहा है सब उनकी इच्छा से हो रहा है, जो आगे होगा वो भी उन्हीं की इच्छा से होगा, और जो हो चुका है वो भी उन्हीं की इच्छा से हुआ है। और जो आज मैं उनसे युद्ध कर रहा हूं तो इसमें भी उन्हीं की इच्छा है, तब मैं उनसे युद्ध करने जा रहा हूं। नहीं तो मेरी कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके सामने भी खड़ा हो सकूं। तो देखिए, खैर छोड़िए, ये तो भंडासुर के बारे में बहुत बड़ी विस्तार से कथा है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए आपको ये बता रहा हूं कि जैसे भंडासुर ने भगवती पे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, तो भगवती ने उन अस्त्रों शस्त्रों को काटा नहीं, उनका सम्मान किया। लेकिन वो अस्त्र शस्त्र अपने आप ही भगवती तक जाते समय रुक जाते थे, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूपिणी थी, उनके ऊपर कोई भी अस्त्र प्रहार नहीं कर सकता था। जिस भी भगवान का अस्त्र होता था वो आके तुरंत रोक देते थे। लेकिन मां ने नहीं रोका उनको, क्योंकि उन अस्त्रों का सम्मान किया, क्योंकि शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। यदि भगवती काट देती तो जिस भगवान की वो शक्ति है जो भंडासुर ने उनके ऊपर चलाई है, उन भगवान का अपमान होता। तो इस प्रकार से जब तांत्रिक शपथ सौगंध देके या किसी अन्य शक्ति के वचनों में उनको बांधता है, तो हमारी कुल देवी कुल देवता वहां बंध जाते हैं वचनों में। इसका मतलब ये नहीं कि रस्सियों में कोई जकड़ लेगा, वचन में बंधते हैं। उनसे वचन यही लिया जाता है कि यदि हम इस परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करते हैं, कोई तंत्र मंत्र करते हैं, तो आप इनकी रक्षा नहीं करेंगे, और उनको वचनों में ले लिया जाता है। तो फिर हमारे ऊपर विपत्तियां आती रहती हैं और हम पूजा तो करते रहते हैं अपनी कुल देवी कुल देवताओं की, लेकिन हम उस परेशानी से नहीं निकल पाते।
फिर हम जगह जगह कहते फिरते हैं कि हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा, हम ठीक नहीं हो रहे, हम बहुत परेशान हैं। तो वो इसी कारण से होता है कि आपके कुल देवी कुल देवता बंधन में होते हैं। तो इनको मुक्त कैसे किया जाए? तो देखिए, इनको जब मुक्त करने की बात आती है तो हमें शरणागत होना पड़ता है। शरणागत किसकी हो? जिससे हमारे कुल देवी कुल देवता बंधन से मुक्त हो जाए। तो देखिए, यदि आपके कुल में कोई देवी पूजी जाती हैं, जिनको कुल देवी कहते हैं, यदि आपके कुल में कोई देवी पूजी जाती है और वो बंधन में है, तो आपको भैरव जी की शरण लेनी पड़ेगी, उनकी शरणागत होना पड़ेगा, क्योंकि हर शक्तिपीठ के रक्षक भैरव है। जैसे मां ललितांबिका के जो रक्षक हैं वो मार्तंड भैरव हैं, तो ऐसे ही हर एक शक्तिपीठ के भैरव होते हैं। जैसे काशी के काल भैरव है, तो ऐसे अपने अपने जो कुलदेवी हैं उनके शक्तिपीठों के नाना प्रकार से भैरव हो सकते हैं, तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि जब आप भक्ति करोगे, जो भी भक्ति करोगे वो उन भैरव को प्राप्त होगी, और जब वो उन भैरव को प्राप्त होगी तो वो भैरव कुलदेवी के बिना तो चलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी कुलदेवी के रक्षक है। तो कुलदेवी से भैरव आज्ञा लेंगे कि माँ, आपके कुल का ये बच्चा मेरी इस तरह से पूजा कर रहा है, क्या मैं इसको कुछ प्रदान कर सकता हूं? तो वहां कुलदेवी आपके घर के लिए उन्हें कोई जवाब नहीं देंगी। तब वो, आपने तो भक्ति की है, तो भक्ति का फल तो भैरव जी को देना है, और जब भक्ति का फल भैरव जी को देना है तो वो इस बात को समझ जाते हैं कि कुलदेवी किसी न किसी प्रकार से इनके परिवार को नहीं देख रही। और जब आप प्रार्थना करते हो कि हमारी कुलदेवी के बंधन खुल जाएं, हमारी कुलदेवी हम पे प्रसन्न हो जाए, हमारी कुलदेवी किसी भी प्रकार के किसी भी कष्ट में है वो मुक्त हो जाए, तो भैरव आपकी कुलदेवी को, उनके ऊपर जो बंधन लगे होते हैं, क्योंकि भैरव शक्तिपीठ के रक्षक होते हैं, वो आपकी कुलदेवी के सारे बंधनों को काट देते हैं, क्योंकि बचनों में कुलदेवी बंधी हैं, बचनों में भैरव नहीं बंधे। किसी के घर के कुल देवता होते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी को यदि किसी ने बचनों में बांधा है तो उनको बचन मुक्त करने के लिए आपको राम जी की शरण लेनी पड़ेगी। और जब राम जी की शरण लोगे तो हर बंधन को मुक्त कर देते हैं हनुमान जी, जब बात राम जी के ऊपर आती है। तो जब आप राम जी को पुकारोगे तो हनुमान जी सारे बंधन को खुद ही तोड़ते हुए आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार से पहले आप ये देखिए कि आपकी कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है, उनके रक्षक कौन है, उनके साथ कौन सी शक्तियां चलती हैं, और जो भी शक्ति उनके साथ चलती है आप उनकी शरणागति ले लो, तो आपके जो कुलदेवी कुल देवता हैं वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वो स्वयं कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल अपनी पूजा पाठ भक्ति करनी है। या फिर आपको नहीं समझ आता कि हमारी कुलदेवी के भैरव कौन है या हमारे कुल देवता के साथ चलने वाली शक्ति कौन है, तो आप किसी भी भैरव मंदिर में जाके पूजा अनुष्ठान चालू कर दो, और घर पे भी करो, तो जल्द से जल्द आपकी कुलदेवी के बंधन टूटेंगे और कुलदेवी आपके ऊपर अपनी दृष्टि बनाएंगी, कुलदेवी आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी। उसी प्रकार से कुल देवता, यदि उनके साथ चलने वाली शक्तियों को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो कुल देवता के बंधन टूट जाते हैं, वो शक्तियां मिलकर उनके बंधनों को तोड़ देती हैं, और जिसने भी बंधन किया है उसको उचित दंड देती हैं। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे कुलदेवी कुल देवता बंधन में हैं, तो आप पहले ये पता कीजिए कि उनके साथ चलने वाली शक्तियां कौन सी हैं, उनकी शरणागति लीजिए। उनकी शरणागति लेने के बाद आप उनकी भक्ति शुरू कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपके कुलदेवी कुल देवताओं के बंधन काट देंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, यदि कहीं भटकोगे तो उनको तो कभी मुक्त नहीं कर पाओगे, बल्कि और परेशानी में फंस जाओगे। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें,
और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाकी मैं भगवती जगदम्बा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरसती रहे और आपके ऊपर वो कृपा करती रहे। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।